दोस्तों हैप्पी दिवाली। संपूर्ण बिहार वासियों को मेरे तरफ से दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस दीपावली पे हम अपने मुख्यमंत्री जी से चौथी बार लगातार उनकी जीत पे हम संपूर्ण बिहार वासियों उनके नाम से एक दीप जलाएंगे और छठ मैया से आशीर्वाद की कामना करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री लगातार इसी तरीके से हमारे बिहार के लिए आगे जीतते रहें। दोस्तों जीतने से मतलब ये होता है कि अगर हमारे देश के मुख्यमंत्री लगातार जीत हो रहे हैं तो किसी भी स्टेट में लोग ये कह रहे होंगे कि वहाँ की तरक्की अच्छी है, वहाँ के लोगों की सोच अच्छी है कि एक ही पार्टी को, एक ही सरकार को बार बार वहाँ बनाया जा रहा है। दोस्तों लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है दोस्तों, जीतने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। कहने का मतलब है जब हमारा मुख्यमंत्री बार बार जीत रहा है, हमारे लोगों का उनको सहयोग मिल रहा है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इस बात पे गौर करना होगा कि हमारी जनता को जो हमें लगातार इतने सालों से विजयी बना रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी कोरोना के टाइम पे आपको याद होगा दोस्तों, उन्होंने क्या कहा था कि हम एक भी बिहारी को बिहार में आने नहीं देंगे। दोस्तों हम बिहारी हैं, हम बीमारी तो नहीं है, आपदा तो कह के नहीं आती है, लेकिन उस टाइम पे दोस्तों सोचने वाली बात है कि हमारे देश की सबसे बड़ी घनी आबादी यूपी की है, जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बस भेजकर अपनी जहाँ जहाँ उनकी स्टेट की पब्लिक फंसे हुए तो वहाँ से उनको बुलाया गया। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी ने उस टाइम पे साफ शब्दों में कहा था कि हम बिहार में किसी बिहारी को आने नहीं देंगे। दोस्तों हम बिहारी हैं, बीमारी नहीं, बीमारी कह के दोस्तों नहीं आती है। और कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक बिहारी 100 पे भारी। अब ये मुद्दा आपको दोस्तों साक्षात झलक रहा होगा कि एक बिहारी 100 पे भारी। दोस्तों जब ये चुनाव आया है तो लोगों को दिमाग में इस बात का रोष था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें साफ तौर पे मना कर दिया था कि हम बिहार में किसी बिहारी को आने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों हमारे बिहार के उसी पब्लिक की सोच ये थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी अपने मुख्यमंत्री की हैसियत से हमें नसीहत दी, उनके लिए धन्यवाद उनका कहूँगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपना जन सैलाब दिखाया कि हमारे मुख्यमंत्री जी को हम सब ने मिलकर कहा कि मुख्यमंत्री जी आप हमको बिहार में आने नहीं देंगे, लेकिन आप भी याद रखिएगा हम आपको बिहार के राजनीतिक के सत्ता से आपको जाने नहीं देंगे। हम संपूर्ण बिहारवासी चाहते हैं कि आपको बार बार हमारे देश के मुख्यमंत्री बने और हमारे देश को एक अच्छी अग्रसर पर ले चले। लेकिन हमारे युवाओं का जो दिक्कत है, बार बार हमारी दिक्कत है कि हमारी बेरोजगारी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। दोस्तों कहने का मतलब है हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री जी के पास में केंद्र सरकार है, फिर भी आप कछुए के चाल पे बिहार को लेके क्यों चल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अगर हमारा सरकार बिहार में बने, पहला कलम चलेगा तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उनके पास इतना टैलेंट है, उनकी ना सरकार है, फिर भी उनको भरोसा है कि हम इतना दे सकते हैं। तो आपके पास जब 15 साल से आपकी सरकार बन रही है, आपकी सत्ता है, आपके केंद्र में भी सत्ता है, फिर भी आप क्यों नहीं इसके बदले में सोच रहे हैं। हमारे पप्पू यादव जी कहते हैं कि हमें 3 साल का मौका दीजिए, हम बिहार को नंबर 1 बना देंगे। आप बार बार कहते हैं हम बिहार को नंबर 1 दर्जा दिलाएंगे, तो कब से इस लड़ाई को लेकर आप 15 साल से चल रहे हैं, फिर भी बिहार का आप एक भी कोना ऐसा बता दीजिए मुख्यमंत्री जी जहाँ से आपके विधायक ने किसी क्षेत्र का भला किया हो। आप तो कभी देखने जाते नहीं कि आपके विधायक क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो दिक्कतें आती है वहाँ की पब्लिक ही जानती है कि हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक जी ने क्या किया। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं श्री लाल बाबू गुप्ता जी, उन्होंने चुनाव से पहले जब चुनाव जीत जाते हैं तो एक बार भी देखने नहीं जाते हैं बरसात के दिनों में हमारी पब्लिक कहाँ डूब रही है, कहाँ मर रही है, कहाँ क्या हो रहा है, एक बार भी गौर नहीं करते हैं। लेकिन सबसे कम ये बताऊंगा कि लाल बाबू जी जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने खुद अपने गाँव से लेकर उनके चारों तरफ जहाँ भी रास्ते जाते हैं, उनके शिकारगंज की तरफ चले जाइए, पकड़ी दयाल की तरफ चले जाइए, भंडार की तरफ चले जाइए, आप ढागा की तरफ आइए, कम से कम हमारे विधायक जी के घर के बाद से जो रोड है वो टूटी फूटी हुई है। जब उनका ध्यान अपने ही क्षेत्र के रोडों पे नहीं जाता है तो क्या हमारे क्षेत्र का वो क्या दौरा करेंगे। किसी भी
गांव में किसी भी शहर में जाने से पहले लोग ये देखते हैं कि इस क्षेत्र का हमारा विधायक जीता हुआ, तो कम से कम अपने क्षेत्र का भलाई ज़रूर सोचते। तो कम से कम उनके घर से शहर तक जाने में सारी रोडें ठीक होनी चाहिए, रोडों पे लाइटों का व्यवस्था होनी चाहिए, समुदाय भवन बननी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए। उसके बाद में कोई शादी समारोह हो, उसमें हमारे विधायक जी का कोई मतलब ही नहीं बनता। किसी कोई गरीब का शादी हो तो वहाँ जाके देखे, सिर्फ वो जीत जाते हैं और जाके आराम से बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे चिरैया विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, उनको ना चाहते हुए भी भारी मतों से उनको विजयी बनाया है। हमारा सारा लोग ये कह रहा था कि लालटेन छाप की जीत होगी, लालटेन छाप की जीत होगी, लेकिन दोस्तों ये चुपचाप कमल छाप का जो सहयोग उनको मिला है, हम लोगों ने भी कमल छाप को वोट दिया, हमारे क्षेत्र से भी काफ़ी उनको वोट मिला, लेकिन हम लोग ना चाहते हुए भी उनको वोट दिए, क्योंकि हमारे मोदी जी जो हमारे देश को लेकर चले, मोदी जी के नाम पर सिर्फ आपको वोट पड़ा है। लेकिन मोदी जी से और प्लस मुख्यमंत्री जी से मैं यही चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी, वो कभी भी जीत के हमारे क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं। किसी का घर जल जाए उसे कोई मतलब नहीं है, कोई डूब के मर जाए उसे कोई मतलब, कोई सांप काट ले किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको अपना काम दिखता है। फिर भी हम उनको जिताए हैं, लेकिन भरोसा आपकी बार ये रखते हैं कि जिस तरीके से जीतने के बाद में वो घर में चले जाते हैं। कहावत है ना कि बरसाती जब बरसात आते हैं तो मेढक उपल के बाहर आ जाते हैं, जब बरसात खत्म हो जाते हैं वहीं मेढक मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। जिस तरीके से चुनावी का माहौल वो बनाते हैं, जब उनका चुनावी का माहौल आता है वो गाँव गाँव भटक भटक कर घूमने लगते हैं, जी हमें वोट दो, हमें वोट दो। लेकिन ये घूमने का चक्कर क्यों करते हैं? मेरे कहने का मतलब है, जब केंद्र में आपकी सरकार है, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो हम कहने का मतलब ये, अगर हम अच्छा करते हैं, अगर हमारा विधायक अच्छा होता तो बार बार 15 साल से लगातार जो जीत रहे हैं, तो उनको दरवाजे दरवाजे तक जाने का मतलब क्या बनता है? अगर हमारे विधायक जी हमारे क्षेत्र में अच्छा काम किए होते तो एक बार भी उनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी एक बार मोतिहारी में आकर उन्होंने कह दिया कि भाइयों जंगल राज हटाना है और योगी राज लाना है, तो आपका तो राज चल ही रहा है। हमारे योगी जी भी आते हैं, हमारे राजनाथ जी भी आते हैं, हमारे केंद्र से एक से एक नेता लोग आते हैं और हमारे विधायक लाल बाबू गुप्ता जी के पक्ष में आकर चुनाव के लिए उनके लिए वोट मांगते हैं। जब हमारे लाल बाबू गुप्ता जी के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आ सकते हैं, तो क्या जब कोई काम आता है तो सबसे पहले गुप्ता जी को ये सोचना चाहिए हमारे किस पंचायत में क्या दिक्कत है, वहाँ जाके देखते। तो देखने का तो उनका कोई बनता नहीं है। हमारे नीतीश जी की कमी ये है कि वो अपने विधायकों की निगरानी नहीं रखते हैं, जिसके कारण से उनकी बदनामी होती है। हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी जी का कानून एक ऐसा है कि जहाँ एक सुई का पत्ता भी खरकता है तो खुद जाकर वो जायज़ा लेते हैं यूपी में, जबकि यूपी हमारे बिहार से कई गुना बड़ा स्टेट है। वो जाकर खुद जायज़ा लेते हैं और वहाँ जाके अपने हिसाब से उनको हैंडल करते हैं, उस काम को तुरंत कार्रवाई करते हैं। ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार जी, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने विधायकों पर पूरी टाइट रखें, प्रशासन टाइट रखे। अगर आपका विधायक पब्लिक के पीछे काम नहीं करता, उसको उस विधायक टीम रखने का कोई मतलब नहीं बनता। आप खुद जाके पूछ लीजिए हमारे चिरैया विधानसभा क्षेत्र में, अगर हमारे विधायक जी के प्रति कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बोल दे कि हमारे विधायक जी ने हमारे लिए ये काम कर दिया। आज तक तो घुसखोरी हमारे चिरैया विधानसभा से अब तक ख़त्म ही नहीं हुआ। एक नॉर्मल कोई काम करना पड़ता है, ब्लॉक में आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, लेबर कार्ड बनवाने जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम जुड़ा, तो वहाँ भी हम लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। ये सर हमारे कहाँ का ये नियम है कि हमारी सरकार 15 साल से लगातार बन रही है, फिर भी हमें घूस देने पड़ते हैं। हमारा एक इंदिरा आवास के लिए, एक राशन कार्ड बनवाने के लगातार हमें दौर पे दौर लगाने पड़ते, फिर भी हमारा राशन कार्ड बन के नहीं आता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी क्षेत्र के जिसके एरिया में जो भी विधायक आता है, अब की बार हमारे चौथी बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग से गुजारिश करूँगा कि अब की बार इस दीपावली पे हम लोग एक प्रण लेते हैं कि कोई भी काम अपने क्षेत्र में हमारे विधायक जी अगर नहीं करते हैं तो डायरेक्ट सब कोई लाइव आकर अपने क्षेत्र के विधायक के बारे में हमें शिकायत करने का हमें पूरा मौका है। दोस्तों हम ना चाहते हुए भी हमने अपने पार्टी से जिताया है, लेकिन दोस्तों हमारा ये भी फर्ज बनता है जब हम किसी को जिता दें तो उसको हमारे दुख और दर्द की हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारे इतने साल केंद्र में सरकार रहते हुए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारी के ऊपर कुछ भी नहीं बोलते। आज तक उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम किसी गाँव में किसी बंदे को
किसी पंचायत में हम 10 नौकरी दिए हैं, 50 नौकरी दिए हैं, 100 नौकरी दिए हैं, करके दिखाते तो हमें समझ में आता कि चलो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहीं से एक शुरुआत तो की, एक पहल तो की। लेकिन दोस्तों सबसे पहले ये सोचने वाली बात है, हमारा वही बिहार राज्य है, हमारा वही बिहार राज्य है जहाँ पे हमारे गांधी जी गए हुए थे और गांधी जी ने चंपारण के लोगों से सबसे पहले देश में से अंग्रेज भगाने का काम उन्होंने किया। उन्होंने बीड़ा लिया कि हम देश में सबसे पहले पूर्वी चंपारण से भगाने का अंग्रेज़ों का काम किया था। उन्होंने ही कहा था कि जब बिहार में, जब हमारे सरकार में कोई भी चीज़ आता है तो सबसे पहले बिहार को दिया जाता है। हमारे बिहार का वो गांव दोस्तों इतिहास में भी दर्ज है। हमारे उस गांव का नाम है दोस्तों लखनसर बरहरवा, जहाँ पे गांधी जी काफ़ी दिन तक रहे, वहाँ के लोगों से बातचीत की। लेकिन आज के डेट में भी लखनसर बरहरवा का गांव का भी वही बुरा हाल है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में था। ना तो वहाँ की सड़कें ठीक है, ना तो वहाँ कमाने का कोई रोज़गार है, ना तो वहाँ को पब्लिक को कोई सुविधा मिलती है। दोस्तों इस तरीके से कब तक चलेगा? अंग्रेज था तो वो भी गुलामी झेलनी पड़ी। जब जंगल राज आया तो उससे भी बदतर था। जंगल राज के बाद में मंगल राज आया है तो इसमें भी शनि और राहु केतु का में ग्रह मिल रहा है। दोस्तों कब बिहार को सुधारेगा? कौन बिहार को सुधारेगा? दोस्तों इस तरीके से करते करते अब तो हमें नहीं लग रहा है कि दोस्तों हमारा बिहार सुधरने वाला है, क्योंकि हमने लगातार 15 साल मौका दे दिया। दोस्तों हम लोग के पास ये लास्ट मौका है। अगर इस बार अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर हमारे बिहार को अगर नंबर 1 का दर्जा नहीं दिया तो दोस्तों कभी भी अब की बार लगता है कि हमें भाजपा की सरकार हमारे बिहार में अब बनने नहीं जा रही है। क्योंकि इस बार आप जन सैलाब लोगों का देखा होगा कि हमारे जन सैलाब आपने देखा होगा कि श्री तेजस्वी यादव जी को भी अच्छे खासे वोट से मिला था। उनके मात्र 3 सीटों के फर्क से होते होते उनकी 8 सीटें से उनकी भाजपा की सरकार बनी। लेकिन दोस्तों इसमें युवाओं का भी काफ़ी उनको सहयोग रहा। मेरे कहने का मतलब है जब जैसे चला। लेकिन दोस्तों जो अभी का जो माहौल है जनरेशन के हिसाब से, दोस्तों हर कोई इसी को पैसा चाहिए, हर किसी को नौकरी चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारी सरकार का जब लगातार 20 साल से है, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारे बिहार के कभी सुधरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दोस्तों अगर इस बार हमारे बिहार में अगर तरक्की नहीं हुआ, अगर हमारे बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा, अगर हमारे बिहार के लोगों को रोज़गार नहीं मिला तो दोस्तों बिहार को फिर जंगल राज से कोई नहीं बचा सकता है। दोस्तों वहीं जंगल राज आएगा, फिर जैसे जीते थे वैसे ही जिएंगे। नहीं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने पास में जो भी विधायक आपका काम नहीं करता है डायरेक्ट लाइव आइए और इस चीज़ को आप अपने मुख्यमंत्री के पास, अपने प्रधानमंत्री के पास पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों अगर हम अपने बच्चों को डांटते हैं, नहीं डांटेंगे तो हमारा परिवार खराब हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम समाज के लिए अपने अंदर जो भी काम हो रहे हैं अगर हम छोड़ देते हैं, चलो ये रोड बन रहा है, हमने देखा भाई ये माल तो ख़राब लगा रहा है, अगर हम उस पर केयर नहीं करेंगे तो दूसरे बंदा को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, वो भी नहीं पक्ष में आएगा। अगर आप दोस्तों कहीं भी अनलीगल काम हो रहा है तो एक दूसरे के सहयोग से इस काम के बारे में आप लोग अपने गाँव में जिस भी क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है उसके प्रति आपका ये दायित्व बनता है, हक बनता है। अगर हमारे यहाँ नाला बना हुआ है तो नाले का सफाई करने का काम दोस्तों हमारा होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट अगर हमें लाइट लगा के दे रही है तो दोस्तों उसे देख रेख करने का काम है। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे नल जल योजना दे रही है तो दोस्तों हमारा काम बनता है कि उस नल जल योजना को संभाल के रखें, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी फैसिलिटी दोस्तों आपके दरवाजे तक पहुँचाती है तो दोस्तों उसको संभालने का काम हम लोग का होता है, ना कि हमारे सरकार की होती। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा कमी कहूँगा कि हमारे यहाँ के जो भी विधायक है अपने कामों को ध्यान से नहीं करते। जीतने के बाद में अपने सबसे बड़ी हवेली बनाएंगे, अपने लिए 10 जेसीबी का प्रबंध करेंगे, अपने लिए मॉल खोलेंगे, अपने बेटी बहुओं के लिए बड़े बड़े घर बना कर देंगे। लेकिन दोस्तों हमारे विधायक जी किसी के भी शादी में 1 रुपया देने के लिए नहीं जाएंगे। हमारे विधायक जी किसी का एक्सीडेंट होता है उसमें 1 रुपया देने के लिए नहीं जाएंगे। दोस्तों हमारे यहाँ अगर ट्रांसफार्मर भी जल जाए तो उसके लिए जाओगे तो क्या कहेंगे, वो सीधा हिसाब लगाएंगे 200 रुपये के हिसाब से आपने वोट में पैसे दिए, आप 200 रुपये के हिसाब से ले लो। दोस्तों तो चुनाव जीतने के बाद में ये माहौल हो जाता है। लेकिन अब की बार दोस्तों बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से हमने हारी हुई पार्टियों को जिताया है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप अपने क्षेत्र में भी हमारी इस आवाज़ को पहुँचाएँगे और कोई भी कमी होता है तो दोस्तों सबसे पहले लाइव आकर जन सैलाब बन कर उभरिए। नहीं तो इस तरीके से हमारे देश में, हमारे बिहार के कल्याण नहीं हो पाएगा। दोस्तों एक दूसरे को हम झेलते रह जाएंगे, हम प्रदेश का चक्कर काटते रह जाएंगे, हमारे बच्चे प्रदेश का चक्कर काटते रहेंगे और हमारे देश के, हमारे बिहार के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी पढ़े लिखे, उनके बच्चे तो विदेश पढ़ते हैं, शहरों में पढ़ते हैं, उनके लिए सब फैसिलिटी मिलती है। लेकिन हम आम किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, तो हम लोगों के लिए इतना भी फ़र्ज नहीं बनता कि गवर्नमेंट हमारे लिए
7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 तक का कोई व्यवस्था जिसके जनरेशन के हिसाब से जो जिस लायक है, जो काम करता है कम से कम उतना तो कर सके। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है दोस्तों। लेकिन इस बार मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, सरकार बदला है तो हम भी बदलेंगे। अगर इस बार नहीं बदले तो हमारा बिहार कभी नहीं बदलेगा दोस्तों। जय छठी मैया, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय बिहार, खुश रहे सदा आपका परिवार। दोस्तों जय हिंद।